अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब की तरफ से एक वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की गई है। सर्विकल कैंसर वैक्सीन लगाई जा रही है। ये वैक्सीन 9 से 14 साल की बच्चियों को लगाई जा रही है। अब इस वैक्सीन को लेकर मुख्तलिफ किस्म के सवालात पैदा होते हैं। लोग मुख्तलिफ किस्म के सवालात उठा रहे हैं। यानी कि सबसे पहले तो बात ये है, ये वैक्सीन 9 से 14 साल की बच्चियों को ही क्यों लगाई जा रही है? इससे कम या इससे ज़्यादा एज की जो बच्चियां उनको क्यों नहीं लगाई जा रही? फिर लोगों के माइंड में ये बात भी है कि क्या इस वैक्सीन के बाद हमारी बच्चियों को किसी किस्म का कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं हम लोग बच्चियों के मामले में बड़े सेंसिटिव किस्म के लोग हैं। अब नाज़रीन, ये सब कुछ समझने से पहले और इस वैक्सीन के बारे में जानने से पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि सर्विकल कैंसर है क्या है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग इस कैंसर को ब्रेस्ट कैंसर यानी कि छाती का कैंसर समझ रहे हैं, जो कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से जो छाती का कैंसर है, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यानी कि इसके केसेस हैं दिन ब दिन ज़्यादा रिपोर्ट होते जा रहे हैं पहले की निस्बत। इसी तरह का नाज़रीन सर्विकल कैंसर है, ये छाती का कैंसर नहीं है, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ, लेकिन इसकी भी जो केसेस हैं ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसकी तादाद क्या है और इससे अब तक कितनी अमवात हो चुकी हैं पाकिस्तान में, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ये कैंसर खवातीन को कितने किस्म के नुकसान पहुंचा सकता है और पहुंचा रहा है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि सर्विकल कैंसर है क्या है। अब नाज़रीन, सर्वक्स कहा जाता है रहम के वो हिस्से को जो बच्चा दानी को वजाइना के साथ जोड़ता है। यानी कि ये जो कैंसर है ये बेसिकली वजाइना का कैंसर है। इसी हिस्से के खुलिए यानी कि सेल हैं जो उनसे जब गैर मामूली तौर पर बढ़ने लगते हैं, तो फिर जो बॉडी है इनके ऊपर काबू नहीं पा सकती, तो उस जगह पर कैंसर हो जाता है। इसको कहा जाता है सर्विकल कैंसर। तो यहाँ पर नाज़रीन आप 3D एनिमेशन भी देख रहे होंगे, ये देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक साबित होता है खवातीन के लिए, खास तौर पर तब। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। जब उनकी शादी हो जाती है, ज्यादातर सर्विकल कैंसर की बुनियादी वजह नाज़रीन HPV इन्फेक्शन होता है, जो कि एक आम वायरस और बाज़ औक़ात सालों तक जिस्म में रहता है। आजकल आप लोग मीडिया के ऊपर या जब भी ये ऐड आती होगी इस वैक्सीनेशन की, आप सुनते होंगे कि HPV वायरस की वैक्सीनेशन है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हुकूमत पंजाब से कि वो खाली HPV नाम ना लें, यानी कि ह्यूमन पापिलोमा वायरस है। तो आप इसकी डिटेल बताएं अवाम को। आप लोग जानते हैं कि हमारी अवाम सादी अवाम है, उसको इस तरह के अल्फाज हैं जो उनसे ये सिर्फ डॉक्टरों से समझ आते हैं, किसी ऐड से हमारी अवाम को ये लफ्ज़ समझ में नहीं आते। तो बताया जाए कि ये जो कैंसर है या किस चीज़ का कैंसर है उसके बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह किया जाए, अवाम को गाइड किया जाए, इसके ऊपर उनको बताया जाए कि उनकी जो बच्चियाँ हैं उनको आगे जाके क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में भी नाज़रीन मैं कोशिश करूंगा जितना हो सकता है आप लोगों को समझाऊं और इसकी डिटेल बताऊं, इसकी जो अलामात हैं उसका भी मैं आप लोगों को। अब नाज़रीन, इसकी कुछ अहम अलामात हैं। यानी कि पहले नंबर पर ये आती है कि जो जिन खवातीन को गैर मामूली तौर पर ब्लीडिंग होती रहती है, ख़ास तौर पर तब जब वो हम बिस्तरी करती हैं, हम बिस्तरी करने के बाद भी उनकी ब्लीडिंग नहीं रुकती, और जब उनको पीरियड्स यानी कि डेट आती हैं तो डेट के दौरान भी उनकी ब्लीडिंग पहले से मतलब जो नॉर्मल खवातीन होती हैं उनसे ज़्यादा होती है। और फिर कुछ खवातीन इस तरह की भी हैं जिनकी जो ब्लीडिंग होती है डेट के दौरान वो आम एक खातून से ज़्यादा दिन तक ले जाती हैं। एक अहम जोन सी इसकी अलामत है वो ये है। दूसरी नाज़रीन इसकी अलामत ये है कि पानी या खून है जोन सा वो मिला जुला आता है। यानी कि आप लोग समझ रहे होंगे, ख़ास तौर पर अगर कोई खवातीन मेरा ये प्रोग्राम देख रही है तो उसको अंदाज़ा होगा। कुछ खवातीन इस तरह की होती हैं जिनका जब ब्लीडिंग होती है तो उनको जाहिर होता है कि उनकी ब्लीडिंग के साथ कुछ पानी आ रहा है। और ख़ास तौर पर जो खवातीन शादीशुदा हैं जब वो हम बिस्तरी करती हैं तो तब भी उनकी ब्लीडिंग के साथ पानी नुमा कोई चीज़ आती है या पानी मिला हुआ होता है। तो दूसरी अलामत ना, फिर नाज़रीन तीसरी अलामत इसकी ये है वो खवातीन जिनकी कमर में अक्सर दर्द रहता है। ख़ास तौर पर ये ज़्यादातर जो अलामतें शुरू होती हैं ये शादी के बाद होना शुरू होती हैं।
जो इसके माहिरीन है वो कहते हैं जो शादीशुदा औरत होती है उसको ये अलामतें शुरू होती हैं, और ज्यादातर ये जो कैंसर है ये पाया भी शादी के बाद ही जाता है। फिर नाज़रीन इसकी चौथी एक और अहम जो सी अलामत है वो ये है कि शादी के बाद भी कई अरसे बाद तक भी हम जिस्त्री के दौरान खातून है उसको दर्द होती है, उसको हर मर्तबा जब भी हम जिस्त्री वो अपने हस्बैंड के साथ करती है तो उसको दर्द फील होती रहती है, यानी कि उसकी दर्द में कमी नहीं आती। ये एक अहम अलामत है इस कैंसर की। अब नाज़रीन एक रिपोर्ट के मुताबिक ये आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे होंगे, या आप लोग किसी भी एआई ऐप से या गूगल से सर्च करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल जो सर्विकल कैंसर के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, दर्ज हो रहे हैं, वो 5008 केसेस दर्ज हो रहे हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक हर साल जो अमवात होती हैं इसकी वो 3197 अमवात खवातीन की होती हैं इस कैंसर की वजह से। इसकी एक बड़ी वजह जो उनसी वो ये भी है कि इलाज वक्त पर ना होना। इसकी जो मेन वजह है नाज़रीन, इलाज वक्त पर क्यों नहीं होता, क्योंकि हम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। एक नॉर्मल बात है डेट आना, एक नॉर्मल सी बात समझी जाती है अगर डेट लंबी हो जाए, और एक नॉर्मल सी बात हम लोगों में ये भी समझी जाती है कि अगर किसी खवातीन को हम बिस्तरी के दौरान दर्द हो रही है या उसकी शादी के कई अरसे बाद तक उसको हम बिस्तरी के दौरान दर्द होती रहती है, तो या वो इसको शर्मिंदगी के मारे बताती नहीं है, या अगर वो अपनी किसी बड़ी से इसके बारे में मशवरा भी कर लेती है, सास से, नंद से, भाभी से, माँ से, बहन से, किसी से मशवरा भी कर लेती है, तो वो इसको एक नॉर्मल बात समझते हैं, तो इसके ऊपर ज्यादा एहतियात नहीं करते, जिसकी वजह से हर साल पाकिस्तान में 5000 से ज्यादा इसके केसेस हैं जो से वो दर्ज हो रहे हैं, क्योंकि फिर ये थर्ड स्टेज के ऊपर चला जाता है। यहाँ पर डॉक्टर और जो इसके माहिरीन है वो कहते हैं कि अगर ए या बी स्टेज के ऊपर भी कोई खातून आकर हमसे रुजू कर ले तो एक तो उसका जो इलाज है वो बहुत सस्ता होता है। जब बी कैटेगरी से आगे निकल जाता है इसका केस तो फिर इसका इलाज भी महंगा हो जाता है और जान बचाना भी मुश्किल होती है। ए या बी कैटेगरी का जब ये केस होता है, ये मर्ज होता है, तो तब अगर खातून हमारे पास आ जाए तो फिर एक तो इसका इलाज सस्ता होता है और दूसरे नंबर पर काबिल इलाज होता है, यानी कि हम इजीली इसको कवर कर सकते हैं। ये चीज़ लाजमी हम लोगों को आगाह करनी चाहिए हर खातून को, बल्कि ख़ास तौर पर जो एजुकेशन इदारे हैं नाज़रीन वहाँ पर बाकायदा तौर के ऊपर इसके बारे में हम लोगों को पढ़ाना चाहिए। जब हम एक 9 से 15 साल की बच्ची को ये वैक्सीन लगा रहे हैं तो तब हम 9 से 15 साल की बच्ची को ये पढ़ा भी सकते हैं कि ये वैक्सीन किस चीज़ की है या ये बीमारी क्या होती है, ताकि हम लोग इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकें। अब नाज़रीन कुछ जगहों के ऊपर ये भी कहा जाता है कि ये जो कैंसर है यानी कि सर्विकल कैंसर है, ये पाकिस्तान में ख़वातीन के जो कैंसर की बीमारियां हैं ये दूसरे या तीसरे नंबर पर आता है, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर के बाद ये इसका नंबर आता है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी तादाद में, कितनी जल्दी ये हमारी आवाम में और हमारी बच्चियों में फैलता जा रहा है। तो इसके लिए ये वैक्सीन लगाई जा रही है। अब नाज़रीन यहाँ पर कुछ हुकूमत की गफलत भी है, क्योंकि जब ये कैंसर हो जाता है किसी खातून को तो इसके मुकम्मल तौर के ऊपर इलाज करने के लिए हर जगह पर हमारे पास सहूलत मौजूद भी नहीं है। कुछ बड़े शहरों में इसकी सहूलत है और वो भी बड़े हॉस्पिटल में, तो वहाँ भी नाज़रीन कुछ इस तरह के सेंटर बने हुए हैं, ग़िज़ाई सहूलियात और माहिर डॉक्टर हैं जो उनसे वो इसका इलाज करते हैं, लेकिन वो भी यही कहते हैं कि हमारे पास ये चीज़ अगर ए बी कैटेगरी के दौरान आ जाए तो फिर हम इसका इलाज बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जब सी कैटेगरी में ये बीमारी चली जाती है तो उसके बाद फिर हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है और बाज़ हम इलाज नहीं भी कर पाते, और अगर हम इलाज कर पाते हैं तो वो इलाज काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप लोगों को इस चीज़ का इल्म हो गया होगा कि ये सर्विकल कैंसर है ये है क्या है। और अब बात रही इस वैक्सीन की, जो बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल पैदा हो रहा है कि ये वैक्सीन हम लोगों को लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, तो एक मुकम्मल वीडियो है जो उनसे मैं इसके ऊपर बना चुका हूँ और इंशाल्लाह ताला आप हमारे इस चैनल के ऊपर वो वीडियो देख सकेंगे। उसमें आप लोगों को मुकम्मल तफसील मिलेगी कि ये जो वैक्सीन है ये किस मुल्क की बनी हुई है, इसका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है, ये हमें अपनी बच्चियों को लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। तो वो वीडियो आप लोग लाजमी देखिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।